जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि बढ़ती बीमारियों का कारण क्या है। बहुत से लोग हैं जो कि मसीहियत में चलते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां जो हैं उनके ऊपर से हटती ही नहीं हैं। यानी कि एक के बाद एक बीमारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही रहती हैं। तो आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे बढ़ती बीमारियों का जो कारण है, इसके बीच में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 3 बातें देखेंगे। और इन महत्वपूर्ण 3 बातों के बीच में पारिवारिक जीवन, परिवार के बीच में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक रहते हैं और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि हमेशा बीमार ही रहते हैं। तो ये इस तरीके के साथ क्यों है? तो आज की इसी वीडियो के बीच में हमारे पास जो भी बाइबल के अनुसार जो टॉपिक हैं, हम उन टॉपिक्स को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करते हैं। तो इसके ऊपर जो भी पोस्ट लगी हुई है, आप इन पोस्ट को देख सकते हैं। तो जब आप इन पोस्ट को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से लोग हैं जो कि वचन को जानते हैं, लेकिन वचन को समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर हम आजकल देखें इस दुनिया के बीच में, तो ज़्यादातर लोग इस तरीके के हैं जो कि सिर्फ क्रिश्चियन ही बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है, यानी कि कुछ मतलब के क्रिश्चियन होते हैं। तो हमने मतलब के क्रिश्चियन नहीं बनना, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है कि जब हम लोग मतलब के लिए क्रिश्चियन बनते हैं तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता। तो जब अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता तो फिर जो बीमारियां हैं वो लगातार ही बढ़ती रहती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने व्यवस्था विवरण 28 के बीच में जो आशीषें लिखी हुई हैं, उन आशीषों को तो सभी लोग देख लेते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके उलट, आशीषों के उलट जो है वो बहुत से श्राप भी हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हमने तो प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो अब तो हमारे ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। कैसे नहीं है श्राप? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहती हूँ व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की पहली आयत और पहली और 15 आयत। ठीक है, पहली आयत पढ़ती हूँ, ऊपर पोस्ट लगी हुई है, आप पोस्ट को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अपनी बाइबल में से भी आप इसको ज़रूर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है सब आज्ञाएं, ये नहीं कि एक ही आज्ञाएं। लोग ये सोचते हैं कि हमने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है तो अब हमने पुराने नियम की बातें तो नहीं माननी। देखो, पुराने ज़माने की बातें और पुराने नियम की बातों में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पुराने नियम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा कि हमें आशीषें मिलती हैं और हम लोगों ने उनको समझना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, किसको? मान लीजिए मुझे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो लोग वचन को ध्यान से सुनते हैं, और जो लोग स्वर्ग की आस के ऊपर बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए ये वचन है। तो क्या है, किसको है? लिखा हुआ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। हम सभी को, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उन सभी के लिए ही ये आज्ञा है, सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने ऊपर ही एक उदाहरण लेकर बताना चाहती हूँ। मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं इन बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन कब जाना, जब मेरी शादी होगी। शादी के बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी, क्योंकि नौकरी करते वक्त मैं काफ़ी बेचैन रहती थी, और बेचैन रहने की वजह से जब मैंने नौकरी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ने के बाद मैं इतना तो ज़रूर जान गई थी कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए कोई आज्ञा है, कोई इच्छा है परमेश्वर की।
तो मैं अपने बच्चों को लेकर और घर में प्रार्थना के लिए बैठा करती थी। और जब मैं प्रार्थना के लिए बैठा करती थी तो तब सबसे पहले मैंने यही वचन पढ़े थे, क्योंकि अनमैरिड लाइफ में इन वचनों को मैंने पढ़ा ज़रूर था लेकिन कभी गौर नहीं किया था। जब मैंने सीएमसी से नौकरी छोड़ी, बहुत बढ़िया नौकरी है वहाँ की, तो जब मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी फिर मैं अपने बच्चों को अपने पास बिठाती थी और उनको भी बाइबल में से इन बातों के बारे में पढ़कर बताया करती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगा कर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो यहाँ पर इसलिए श्रेष्ठ करेगा, आज आप लोगों के सामने मेरा आप लोगों के सामने बैठने का मकसद यही है। परमेश्वर ने ही मुझे आप लोगों के सामने बिठाया हुआ है क्योंकि मैं तंदुरुस्त हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने इन बातों के बारे में शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे शरीर के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं है। क्योंकि आज का हमारा जो वचन है ये यही है ना, तो इन्हीं बातों के ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ ही कि श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ कैसे करेगा? आगे आप दूसरी तीसरी चौथी जो भी आयत है आप इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना और उन सभी आशीषों को जरूर पढ़ लेना, और वो आशीषें तभी मिलेंगी जो इंसान जब वो श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन इसके उलट बीमारियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। 15 आयत के बीच में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यहाँ पर लिखा ना सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के मानने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब छाप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ पालने में लिखा हुआ, लेकिन है ये मानने के बीच में। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। शाप का अर्थ है कि श्राप, यानी कि आशीषों के उलट क्या है, जैसे कह देते हैं बद्दुआ। ये नहीं कि बद्दुआ नहीं लगती, किसी की बद्दुआ लगती है और ज़रूर लगती है, लेकिन तभी लगती है जब उस बद्दुआ के कारण हम लोग बन जाते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं वचन के बारे में, तो आप इस वचन के ऊपर ज़रूर गौर कीजिए, इसको समझिए। तो मैं क्यों इसके बारे में आप लोगों को पढ़कर बता रही हूँ। बाइबल में से पढ़कर बताना और पोस्ट लगाकर बताना, हमें पूरी तरीके के साथ इसकी समझ आ जाती है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, अभी आप लोगों के सामने जो पोस्ट लगी है पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय की 27 आयत। यिर्मयाह 17 अध्याय की 27 आयत, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो। विश्राम का दिन कौन सा है? समय के अनुसार आपको एक दिन परमेश्वर के लिए निकालना है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई ज़रूरी है कि जो इतवार का दिन है वो विश्राम का दिन है, क्योंकि बाइबल के बीच में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि इतवार का दिन, ना तो सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, कुछ भी नहीं इसके बीच में लिखा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने लिखा हुआ है 7वां दिन विश्राम दिन के लिए माना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वें दिन का अर्थ क्या है, मैं आपको आगे थोड़ा सा और पढ़ के फिर मैं बताती हूँ। लिखा हुआ है, और शुरू से पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो। यहाँ पर लिखा हुआ है यरूशलेम के फाटकों में विश्राम दिन के बीच में, परमेश्वर के पवित्र घर के बीच में जब फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो। बोझ लिए हुए अर्थ है कि जब हम लोग 6 दिन कामकाज करते हैं तो फिर भी हम 7वें दिन भी कामकाज करते रहते हैं। और बोझ लिए हुए फाटकों के बीच में प्रवेश करने का अर्थ है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा दुख मुसीबत में परेशानी में होते हैं, जब हम कहते हैं कि चलो जी अब हम बैठ के तो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ये होता है सबसे बड़ा बोझ जब हम परेशानियों के बीच में होते हैं। तो इस तरीके के साथ अगर हम परमेश्वर की हजूरी में प्रवेश करेंगे तो इसमें हमारा बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है,
तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर ना बुझेगी। होता क्या है, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो कलीसिया भी तहस नहस हो जाती है, परिवार तहस नहस हो जाता है, परिवार में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जो कि हम कभी दोबारा फिर से परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे हो सकें। ये परिवार के बीच में पारिवारिक प्रार्थना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पारिवारिक प्रार्थना होती है, ईश्वर उसके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हर बात को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यरूशलेम क्या है? यरूशलेम पवित्र नगरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह पर प्रचार किया था, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने वहाँ पर जो तख्तियों को पलट दिया था, जो कि लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, यानी कि जो हमें परमेश्वर के घर में करना चाहिए वो हम नहीं करते, लेकिन उसके उलट हम परमेश्वर के घर को कबूतरों की खो यानी कि बिजनेस करने वाली दुकानें बना के रख लेते हैं। ऐसे आज दुनिया में बहुत तायत से हो रहा है। तो इस तरीके के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जब हम आगे इसके बारे में देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं, हमने देखा ना पहली और 15वीं आयत के बारे में, आशीष और श्राप के बारे में। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाएंगे तो हम बीमारियों से भी बच पाएंगे। तो सबसे पहली बात हमारे लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला काम है आप 6 दिन कामकाज करिए, ठीक है। 6 दिन काम करके 7वां दिन आपके पास आपके परमेश्वर यहोवा के लिए होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब मैं आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 22वीं आयत। जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो क्या होता है? बाइबल में लिखा हुआ है 28 अध्याय की 22वीं आयत के बीच में, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश ना हो जाएगा। और सचमुच में ये ऐसा होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जवानी के दिन में तो खुद अपने आप को बहुत चलाता है, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तब तुझे कोई और चलाएगा, तेरी लाठी लेकर तुझे कोई और चलाएगा, कोई और तेरा लाठी का सहारा बन जाएगा। देखो, पहली बात लाठी, उसके बाद लाठी का सहारा भी कोई और बनेगा। इसके बीच में 2 चीज़ें आती हैं। तो इसके ऊपर कभी फिर से ज़रूर हम लोग डिटेल करेंगे। जब हम इसके ऊपर डिटेल करेंगे तो आप लोग इस बात के बारे में अच्छी तरीके के साथ समझ जाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमने परमेश्वर के इस वचन को मानना है। तो ये सब जो बीमारियां हैं तभी आएंगी जब हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। हम लोग 6 दिन कामकाज करें और 6 दिन की जितनी भी कमाई है उसका 10वां हिस्सा आप 7वें दिन के बीच में परमेश्वर की हजूरी में, पहले तो आप पूरी कमाई को परमेश्वर की हजूरी में रखिए। रात को आप प्रार्थना करिए परिवार के साथ बैठकर। आपकी पत्नी, बच्चे, अगर पत्नी काम कर रही है तो वो भी पूरे परिवार के साथ बैठकर रात को प्रार्थना करें। और जितना भी पूरे दिन भर का आपका कामकाज है, जब महीने भर के बाद आपको सैलरी मिलती है तो उस सारी सैलरी को पहले परमेश्वर की हजूरी में रखिए। उसमें से 1 रुपया भी आपने नहीं खर्च करना, इस बात का ध्यान रखें। तो जब आप परमेश्वर की हजूरी में पूरे परिवार के साथ बैठेंगे, उस सैलरी को, आपको जो भी आपको पैसे मिले हैं आप परमेश्वर की हजूरी में रखिए, उस पर परमेश्वर की आशीष को मांगिए और उसमें से जो भी परमेश्वर का 10वां हिस्सा बनता है उसको निकालिए। 10वां हिस्सा आप बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि 10वां हिस्सा क्या है। अगर 1000 रुपया है तो उसका 100 रुपया 10वां हिस्सा बनता है। अगर 10,000 है तो उसका 1000 रुपया जो है वो 10वां हिस्सा बनता है। क्योंकि मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि 1000 रुपया निकालने से कहीं कमी पड़ जाएगी, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 10,000 का 10,000 ही लगाएंगे ना तो आपको 10,000 की भी कमी पड़ जाएगी। आपके 10,000 में कमी जो है वो बढ़ती ही जाएगी।
कभी पूरी नहीं होएगी। तो इससे अच्छा है परमेश्वर का हिस्सा ज़रूर निकालिए, और बाकी जो 9,000 है या 900 रुपया है उसके ऊपर भी परमेश्वर की आशीष रहेगी। तो ये जो बीमारियां मैंने आप लोगों के सामने अभी पढ़कर बताई हैं, आप पोस्ट जो है आप लोगों के सामने लगी हुई है, आप इसको दोबारा फिर से पढ़ लीजिए और इस वीडियो को दोबारा फिर से ज़रूर देखिए। और ये बीमारियां तभी लगती हैं क्योंकि हम परमेश्वर का हिस्सा खा जाते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर का हिस्सा खाने वाले को परमेश्वर गुड़केगा, पर हम खुद ही परमेश्वर का हिस्सा खा जाते हैं तो परमेश्वर तो हमें डांटेगा ही। फिर वो चाहे बीमारियों के द्वारा हमें डांटे, वो चाहे हमें किसी भी मुसीबत परेशानी में, चाहे हम पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, जैसे जो इस्राएली लोग थे, अगर आप लोग अच्छी तरीके के साथ जानते हैं तो उन्होंने कितने साल जो थे वो लगा दिए। सफ़र था 3 दिन का और कितने 40 वर्ष लग गए और 450 वर्ष वो लोग गुलामी के बीच में फंसे रहे। तो इसलिए गुलामी के बीच में फंसने का अर्थ है बीमारियों के बीच में फंस जाना। तो दूसरे नंबर पर ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है कि हमने परमेश्वर की हजूरी में जो भी हमारा 10वां अंश बनता है, प्रार्थना तो करनी ही करनी है। हर रोज़ रात को परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें और जब सैलरी मिलती है तो आप उसका 10वां हिस्सा ज़रूर निकालें। इससे आगे जब हम देखते हैं तो आप लोगों ने देखा है बीमारियों के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने 2 कारण देखे हैं इसके बीच में। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है सबो उपदेशक की जो लास्ट अध्याय है, 12 अध्याय है, उसकी एंड की जो 2 आयतें हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि गुप्त में किया गया जो अपराध है परमेश्वर उसका भी लेखा लेगा। पोस्ट मैं ऊपर लगा रही हूँ, आप इस पोस्ट को जरूर पढ़िए। गुप्त का अर्थ क्या है? गुप्त का किया हुआ अपराध आपके परिवार को पता हो या ना हो, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, क्योंकि ये जो आज की जो वीडियो है ये पूरे परिवार के लिए है। जो भी अपने परिवार से किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से कुछ भी छुपाएगा तो उसकी भी जो सज़ा है वो ज़रूर हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए परिवार का अर्थ है परिवार के बीच में जो भी है, पति पत्नी और बच्चे, सबके बीच में एकजुट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एकजुट नहीं होते, हम लोग एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि घर में हम कुछ और होते हैं और बाहर हम कुछ और होते हैं, तो हम उन बातों को भी छुपाते हैं। तो कोई भी जो बात है वो घर के बीच में ना छुपाएं। अब वो समय नहीं रहा कि पहले बहुत कुछ बोलते थे कि औरतों को कुछ पता नहीं होना चाहिए या आदमियों को कुछ पता होना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो समय है जब हम मसीहियत में आ जाते हैं तो हमें कोई भी बात किसी से भी नहीं छुपानी। तो जब हम लोग किसी भी बात को छुपाते हैं तो उसके बाद हम लोग गलत बातों के बीच में इतनी गहराई के साथ फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन बात का ध्यान रखें, गौर करें। तो आप इस वीडियो को भले ही बार बार देखिए और वचन लगाकर मैं इसलिए डालती हूँ वीडियो ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइबल नहीं होती और कई लोग कहीं भी वीडियो को सुन सकते हैं कि समय ही ऐसा आने वाला है कि जो वचन है उसकी भी कमी पड़ जाएगी। तो इन तीनों बातों के ऊपर गौर कीजिए। सबसे पहला है कि आपको विश्राम दिन जरूर मनाना है, भले ही आप कोई भी एक दिन हफ्ते में रख लीजिए। दूसरे नंबर पर आपको 10वां हिस्सा जो है वो परमेश्वर की हजूरी में ज़रूर निकालना है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन निकालना ज़रूर है। तीसरे नंबर पर आपने अपने परिवार के साथ बैठकर और हर रोज़ रात को प्रार्थना के बीच में ज़रूर बैठना है, किसी प्रकार का कोई भी बहाना ना लगाएं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो मिलती हूँ फिर से आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। और जो वीडियो है ऊपर मैं लगा रही हूँ कि इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको बताई जाएगी कि भविष्यवाणी और अगुवाई के बीच में क्या अंतर है। भविष्यवाणी और अगुवाई के बीच में क्या अंतर है। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा।